गर्भावस्था की जांच के लिए अल्ट्रासाउंड एक बहुत बड़ी सुविधा है। इसने चिकित्सा के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, अल्ट्रासाउंड के नए नए उपयोग सामने आ रहे हैं। गर्भ में बच्चे का विकास अलग अलग चरणों में होता है, इसलिए गर्भावस्था के अलग अलग हफ्तों में किए गए अल्ट्रासाउंड में अलग अलग बातें दिखाई देती हैं। हालांकि मशीन वही रहती है, लेकिन गर्भावस्था के अलग अलग चरणों में अल्ट्रासाउंड से मिलने वाली जानकारियां अलग होती हैं। कुछ जानकारियां ऐसी होती हैं जो केवल गर्भ अवस्था के किसी खास समय पर ही मिल सकती है और किसी दूसरे समय में नहीं। इसलिए डॉक्टर जब जब अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दे, तब तब जांच कराना बहुत ज़रूरी होता है। गर्भ अवस्था के बहुत शुरुआती समय में अल्ट्रासाउंड यह देखने के लिए किया जाता है कि गर्भ बच्चेदानी के अंदर है या बाहर, जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कहते हैं। जब बच्चा और उसकी दिल की धड़कन दिखाई देने लगती है, तब गर्भ की सही डेटिंग पता की जा सकती है। गर्भ की सबसे सही और सटीक तारीखें 9 हफ्ते से पहले मिलती हैं। जैसे जैसे गर्भ आगे बढ़ता है, तारीखों की सटीकता थोड़ी कम हो जाती है। शुरुआती अल्ट्रासाउंड ये देखने में भी मदद करता है कि माँ की बच्चेदानी या ओवरी में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। कुछ गड़बड़ियाँ, जैसे बच्चेदानी की बनावट की समस्या, आगे चलकर अल्ट्रासाउंड में दिखाई नहीं देती। इसका मतलब यह नहीं होता कि समस्या ठीक हो गई है। एक और महत्वपूर्ण जांच होती है जिसे एंटी स्कैन कहा जाता है। यह स्कैन गर्भ अवस्था के 11 से 14 हफ्तों के बीच ही किया जा सकता है। इससे ना तो इससे पहले किया जा सकता है और ना ही इसके बाद। इसलिए डॉक्टर द्वारा बताई गई तारीख पर ही यह स्कैन करना ज़रूरी है। अगर बच्चे का आकार एक निश्चित सीमा से ज़्यादा हो जाता है, तो यह स्कैन नहीं किया जा सकता और उस गर्भ अवस्था के लिए ये ज़रूरी जानकारी हमेशा के लिए छूट जाती है। एंटी स्कैन क्या है, इसके फायदे, उपयोग और सीमाएं। भारत में एंटी स्कैन दो प्रकार के होते हैं। एक को बेसिक एंटी स्कैन कहा जाता है और दूसरे को फर्स्ट ट्राइमेस्टर एनॉमली स्कैन। दोनों में देखी जाने वाली जानकारी और कीमत अलग अलग होती है। यह आपके डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको कौन सा स्कैन कराना ज़रूरी है। यह समय गर्भ अवस्था के दौरान होने वाली ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याओं और उनसे संबंधित जोखिमों की जांच शुरू करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। भारत में इन समस्याओं की संख्या ज़्यादा होने के कारण यह जांच और भी ज़रूरी है। इसके बाद आमतौर पर गर्भ अवस्था के 20 से 24 हफ्तों के बीच एक और महत्वपूर्ण स्कैन किया जाता है, जिसे एनॉमली स्कैन कहा जाता है। पहले ये स्कैन 18 से 20 हफ्तों में किया जाता था, क्योंकि पहले कानून के अनुसार 20 हफ्ते के बाद गर्भपात की अनुमति नहीं थी। अब कानून में बदलाव हो चुका है, इसलिए यह स्कैन 20 से 24 हफ्तों के बीच किया जाता है। इस समय कई अंग 18 हफ्ते की तुलना में ज़्यादा साफ दिखाई देते हैं। 20 से 24 हफ्तों के समय बच्चा काफ़ी हद तक विकसित हो चुका होता है और उसके ज़्यादातर मुख्य अंग बन चुके होते हैं। हालांकि कुछ अंग जैसे दिमाग का विकास अभी पूरा नहीं होता। इस समय अल्ट्रासाउंड से कई प्रकार की गड़बड़ियां पहचानी जा सकती हैं। इस चरण में बच्चा बहुत बड़ा भी नहीं होता, इसलिए उसके अंग एक दूसरे के ऊपर नहीं आते और जांच आसानी से हो पाती है। इसलिए गर्भ अवस्था के बाद के महीनों की तुलना में इस समय अल्ट्रासाउंड ज़्यादा बेहतर होता है। गर्भ अवस्था के बाद के महीनों में ग्रोथ स्कैन या डॉपलर स्कैन की ज़रूरत पड़ती है। यह स्कैन कब करने हैं, यह डॉक्टर मरीज की जांच के बाद तय करते हैं। हालांकि यह बताने के लिए कुछ सामान्य दिशा निर्देश होते हैं कि ग्रोथ स्कैन कब करना चाहिए, लेकिन यह कोई सख्त नियम नहीं होते। आज के समय में अल्ट्रासाउंड इतना उपयोगी हो गया है कि डॉक्टर मरीज की स्थिति के अनुसार एक से ज़्यादा बार स्कैन कराने की सलाह दे सकते हैं। ग्रोथ स्कैन का उद्देश्य बच्चे के लगभग आकार और वजन का अंदाज़ा लगाना होता है और यह देखना होता है कि पिछले स्कैन की तुलना में बच्चे की बढ़त ठीक से हो रही है या नहीं।
दूसरी ओर डॉपलर अल्ट्रासाउंड से सिर्फ बच्चे की बढ़त ही नहीं बल्कि प्लेसेंटा और बच्चे में खून के बहाव की जांच भी की जाती है। डॉपलर स्कैन से बच्चेदानी के अंदर के वातावरण के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। हालांकि डॉपलर स्कैन में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा विशेषज्ञता की ज़रूरत होती है, इसलिए यह स्कैन महंगा होता है और सभी गर्भ अवस्थाओं में नहीं किया जाता। इन सामान्य गर्भ अवस्था स्कैन के अलावा कुछ विशेष और विस्तृत जांचें भी होती हैं जो सभी मरीजों में नहीं की जाती। उदाहरण के लिए बच्चे के दिल की जांच को फीटल इकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है और बच्चे के दिमाग व रीढ़ की हड्डी की जांच को फीटल न्यूरोसोनोग्राफी कहा जाता है। ये विस्तृत जांचें करने में ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा अनुभव और महंगी मशीनों की ज़रूरत होती है, इसलिए ये सुविधाएं हर जगह उपलब्ध नहीं होती और इन्हें सिर्फ उन्हीं मरीजों में किया जाता है जहां डॉक्टर को इनकी ज़रूरत लगती है। इसी तरह 3D अल्ट्रासाउंड जैसे महंगे स्कैन आमतौर पर नियमित रूप से नहीं किए जाते। यह ज़्यादातर तभी किए जाते हैं जब डॉक्टर विशेष रूप से सलाह दे। अगर ऐसे स्कैन सभी मरीजों में किए जाएं तो जांच का खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।